औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल की एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका एक अपना अलग मसाला है। सबसे पहले हमें मसाला बनाना है, तो हम चलते हैं सबसे पहले मसाला बनाने के लिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले राइस खाने वाला चम्मच लेना है। राइस खाने वाले चम्मच से तमाम मसाले लेने हैं। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच ले लिया इसके साथ। उसके बाद नमक ले लिया मैंने इसके साथ। सारे मतलब जितने भी मसाले हैं मैं इसके साथ ले रहा हूँ। नमक 1 चम्मच ले लिया। आलू बुखारा 10 दाने ले लिए। इसमें पानी डाल लेना है क्योंकि इसका जूस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इमली 10 दाने ले लेने हैं। फूड कलर ले लेना है 1 चम्मच इसके साथ। रेड चिली के 6 चम्मच ले लेने हैं। खुशक धनिया ले लेना 1 चम्मच। 1 चम्मच सौंफ ले लेने हैं। 1 चम्मच अजवाइन ले लेनी है। तो उसके बाद फिर खुशक मसाला आ जाता है, जो साबुत मसाला है। सब्ज़ इलायची 10 दाना लेनी है। सब्ज़ इलायची है ये 10 दाने। मोटी इलायची 3 दाने। बादियान खताई के 3 दाने। थोड़ी सी दारचीनी है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा। 3 करी पत्ता है और लौंग के 6 दाने हैं। 20 काली मिर्च है, सॉरी 20 काली मिर्च है। उसके बाद लेमन के 7 दाने आ जाएंगे। इसका जूस निकाल लेना है। 2 अंडे हैं। और उसके बाद दही का 1 कप है, इसको फेंट लेना है अच्छी तरह। उसके बाद लहसुन है 10 दाने। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। थोड़ा सा धनिया है। इतना ही पुदीना ले लेना है। पुदीना भी मैंने नहीं दिखाया आपको क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं था मेरे पास, वो लाजमी डालना है। सबसे पहले बाउल में अंडे तोड़ लेने। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्सचर से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डाल दिया इसी में। उसके बाद तमाम मसाले जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, ये साबुत मसाले हैं, ये ग्राइंड कर लिए थे मैंने। कोई बुनाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही ग्राइंड कर लिए। ये रेड चिली है, इसको मिक्सचर से मिक्स कर लेना है। यह सॉल्ट है 1 चम्मच, जो मैंने इसके साथ पहले निकाल के रखा था। ये लेमन जूस है, लेमन का जूस मैंने निकाल दिया था। ये इमली का जूस है, इमली का जूस भी मैंने निकाल के रख लिया था। ये आलू बुखारे का जूस है। ये तमाम चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेनी है। ये दही है, आप इसको ग्राइंडर के अंदर भी कर सकते हैं, वो बहुत इजी रहेगा। ये धनिया पुदीना और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर एक बर्तन के अंदर डाल के इस तरह मिक्स कर लेनी है। ये 1 चम्मच सिरका ले लिया। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। इस तरह कलर आएगा इसका, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चिकन मैंने साफ़ करके रख लिया था। अभी इसको टक लगाएंगे, अच्छी तरह इसको टक लगाने, इस तरह थोड़ा गहराई में जाके। ये देखें कितनी गहराई में जाना है और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। साथ नमक भी अच्छी तरह, मसाला भी इसके अंदर रस बस जाएगा, तो इसका इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल है। ऐसी रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये देखें, आप एक बार बनाना शर्त है बस। ये देखें, इस तरह इसको टक लगाने हैं, ऐसे लेग को ऐसे ऊपर से इस तरह। ये मेरा अपना स्टाइल है एक, आप डिफरेंट तरीके से भी लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, जैसे आपको आते हैं। सबको टक लग चुके हैं। अभी इनको नमक लगाना है। नमक आपने इसको इस तरह लगाना है कि अंदाज़ा ये होना चाहिए कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक एक चिकन को लगना चाहिए। नमक डालने के बाद ऊपर फैला के डालना है। उसके बाद अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा हाथ के साथ रगड़ना है, ताकि नमक इसके ऊपर से गिरे ना, इसके साथ चिपक जाए। इसको नमक लगा के 2 घंटे तक रख लेना है आपने। 2 घंटे तक रखने का मकसद ये है कि नमक इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो 2 घंटे रखने के बाद फिर हम इसको मसाला लगाएंगे। मसाला लगा के इसको कम से कम आपने 4 घंटे तक रखना है। ये इस तरह करने से इसकी बहुत ही अच्छी लुक बनेगी, अच्छा टेस्ट आएगा। एकदम नमक लगा के मसाला लगाएंगे तो उसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो ओरिजिनल टेस्ट होता है। ये देखें, सब तमाम चिकन को मैंने 5 चिकन बनाए हैं, 5 चिकन बना रहा हूँ।
आप मसाला तैयार करके रख सकते हैं, 1 साल तक भी ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने चिकन बनाना हो रोस्ट हो, तो आप ये मसाला इसको लगा लें। ये चिकन स्टीम रोस्ट है। आप ये मसाला रोस्ट को भी लगा सकते हैं, चरखे को भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें तो अभी मैं 2 घंटे के लिए इसको रख रहा हूँ। लो जी 2 घंटे हो चुके हैं, मसाला मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था, ये थोड़ा-सा थिक हो चुका है। अभी हम तमाम चिकन को मसाला लगाएँगे। ये देखें इस तरह मसाला लगाना है आपने, मसाला थोड़ा-सा हाथ से लेना है, नीचे जो बर्तन है उसके चिकन के नीचे रख लेना है ताकि मसाला नीचे ना गिरे। ये देखें इस तरह मसाला लगाना अच्छी तरह आपने चिकन के लेग के ऊपर और लेग के अंदर भी लगाना है। ये ना हो कि ऊपर से लगा लें और अंदर से रह जाए, तो उसका फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखें तमाम चिकन को मैं मसाला लगा रहा हूँ, इस तरह मसाला लगाना है इसको। ये देखें ये तमाम चिकन को ऐसे ही लगा लेना है। 1 बनाएँ, 2 बनाएँ, जितने मर्ज़ी बनाएँ आप, तमाम चिकन को ऐसे ही मसाला लगाना है। मसाला लगाने के बाद हम इसको 4 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसको स्टीम दे देंगे। स्टीम देने के बाद इसको फिर फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक तकरीबन फ्राई होगा। स्टीमिंग टाइम इसका जो है वो 40 मिनट है। ये देखें ऐसे ही मसाला लगाना है इसको। इसके और भी बहुत से तरीके हैं, मैं और भी कोई वीडियो बनाऊँगा उसमें दूसरे तरीके से जब चिकन स्टीम रोस्ट बनाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह वो तरीका भी बताऊँगा। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, ईज़ी तरीका है बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें सिर्फ़ इसके मसाले पे थोड़ी-सी मेहनत है, जब मसाला तैयार करते हैं थोड़ी-सी मेहनत होती है, बाकी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इसको तैयार करने में। ये देखें इस तरह इसको मसाला लगा लेना है, ऐसे अच्छी तरह मसाला लगा लिया। लें जी तमाम चिकन को मसाला लग गया। 4 घंटे के बाद मैंने स्टीमर रख लिया है, स्टीमर के नीचे वाले पार्ट में पानी डाल दिया। अभी ऊपर वाला पार्ट रखेंगे, जाली वाला पार्ट। जाली वाला पार्ट रखने के बाद उसके अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर नहीं है तो नीचे आप कोई भी मतलब बारीक सा कपड़ा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अच्छा साफ़ कपड़ा हो मलमल का। ये बटर पेपर लगा लिया मैंने। अभी इसके ऊपर रोस्ट लगाएंगे। चिकन जो हमारा 4 घंटे हो चुके हैं, इसको देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। मसाला ड्राई हो चुका है बिल्कुल इसके साथ। ये 4 घंटे के बाद हम इसको लगा रहे हैं। अभी ये लग चुके हैं सब, ऊपर ढक्कन दे देंगे, बंद कर देंगे, नीचे लिप लगा लेंगे। जब इसकी भाप बन जाएगी उसके बाद इसका टाइम नोट होगा 40 मिनट। लें जी ये हमने लगा दिया। लो जी फाइनली 40 मिनट के बाद हमारा रोस्ट तैयार हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत लुक आई है इसकी, बहुत खुशबू आ रही है। ले मैं इसको एक बर्तन में निकाल रहा हूँ। तमाम रोस्ट मैंने निकाल लिए हैं। फ्राई के लिए ऑयल गरम कर दिया मैंने, अभी इसको फ्राई करेंगे एक रोस्ट। ये देखें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो रोस्ट का ऊपर वाला जो जल्द है मतलब ये सख्त हो सकता है, चिकन इसका ऊपर से सख्त किस्म की वो बन सकती है, लेयर सी बन सकती है चिकन के ऊपर। तो इसको आपने दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करना है। ये देखें 2 मिनट के बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ। 2 मिनट तक फ्राई करना है हल्की आंच पे ज़्यादा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी ये बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा आपको। ये मसाला बहुत अच्छा है, ये आप इसको मटन लेग के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।